वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं घूमने रॉक गार्डन। तो यहाँ पे एक पास में ये रॉक गार्डन था, हम आज वो घूमने आए हैं। तो बस हम पहुँच चुके हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक्सप्लोर कराती हूँ यहाँ पे क्या है। लेट्स गो। तो हम आ गए थे द रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन हम जैसे ही एंट्री हुई, सबसे पहले हमने एंट्री करते ही देखा एक स्ट्रक्चर। बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर था वो। तो ये था बैथलेहम टाउन। इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा था, लिटिल टाउन ऑफ बैथलेहम। तो बैथलेहम एक सिटी है जिसका उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा था, जैसे आप देख रहे हैं। तो पूरी सिटी को ऐसे बसा रखा था, जो कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों से लेकर बना हुआ था। और ये बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे उन्होंने पूरा ह्यूमन लाइफ का सब कुछ दे रखा था। नॉर्मल लाइफ कैसी होती है सब कुछ दिखाया था, और सिटी कैसी है सब कुछ दिखाया। सब कुछ उन्होंने वहाँ पे शो करा था, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, सारी शॉप्स, ब्रिजेस, टाउन, और जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है सब कुछ उन्होंने दिखा रखा था यहाँ पे। तो ये था इनका पूरा कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे ऐसे करके, और छोटे छोटे से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं ऐसे ब्रोकन ग्लास से, वायर से, टिनी स्टोन से, मार्बल से, सेल से, और भी बहुत सारी क्राफ्ट की चीज़ें इन्होंने यूज़ करी हुई है। तो इसी कंस्ट्रक्शन के सामने इन्होंने बना रखा था एक प्रेयर करने की जगह, जहाँ पे आप प्रेयर करने की जगह दे रखी थी। तो ऐसा स्ट्रक्चर था। फिर हम और आगे निकले। ये पूरी प्लेस काफ़ी बड़ी थी, तो आप आराम से, और हर जगह उन्होंने एक एक कंस्ट्रक्शन कर रखा था। तो हम और आगे गए एक्सप्लोर करने। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन बना रखा था। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे कैसल्स, चर्चेज और अदर आइकॉनिक बिल्डिंग, ब्रिजेस, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे आपको, जो उन्होंने बना रखी हैं। ये देखिए। और इसी के पीछे छोटी सी रिवर भी थी, जिससे पूरा व्यू बहुत सुंदर सा लग रहा था। फिर हम निकले और आगे, तो यहाँ पे हमको मिला एक ब्रिज। तो ब्रिज बहुत छोटा सा था। जैसे हम आगे जा रहे थे तो बहुत डर लग रहा था हमें जाने में। और ये है एक और कैसल। तो इन्होंने बना रखा है हार्ट ऑफ कैसल। तो ये एक और कैसल है, जो कि देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। तो इसके पीछे ही आपको रिवर दिख रही होगी। तो ये बहुत अच्छी सी सीनरी लग रही थी, और छोटी छोटी चीज़ें थी ना बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें देख के एकदम बचपन की याद आ रही थी। बचपन में हम खेलते थे, छोटे छोटे टॉयज़ होते थे, छोटी छोटी चीज़ें होती थी, तो वही मुझे एकदम बचपन वाली याद आ गई। पर था बहुत सुंदर। ये एक और कैसल था, जो कि नॉट डैम कैसल करके था। तो ये भी एक और कंस्ट्रक्शन था, जो देखिए आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर सा है। तो अंदर भी पूरा, अंदर कुछ है नहीं है, बट बाहर से बहुत सुंदर है। उन्होंने छोटे छोटे मिरर लगा रखे हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत सुंदर है। तो ऐसे ही देखते देखते हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ये इन्होंने बसा रखी थी एक पेरिस सिटी ऑफ लाइट्स, जो आगे देख रहे हैं। ये पूरी एक और सिटी बसा रखी है उन्होंने। इसमें भी बहुत छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन किया है। कितने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से घर बने थे। और ये सारा कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इनकी क्रिएटिविटी बहुत कमाल की है। उन्होंने इतना अच्छा क्रिएटिविटी काम करा है कि सब कुछ बसा दिया इतनी छोटी छोटी चीज़ों से लेके। तो इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगा होगा। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आप इतनी इतनी ज़्यादा क्लियरिटी से बनाना इतना ईजी भी नहीं होता है। बट बहुत अच्छी चीज़ है ये देखने की। आप लोग एक बार आके देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हम निकले और आगे, तो हमको देखने को मिली और भी। तो ये एक बना रखा था इन्होंने, ये चिल्ड्रन कैसल। तो ऐसे ही करके यहाँ पे बहुत सारे कैसल्स थे और बिल्डिंग्स थी, और आइकॉनिक चीज़ें मिली हमको देखने को। तो हम और आगे निकले, तो हमको एक यहाँ पे एक पुल मिला, जो कि आप देख रहे हैं, ब्रिज टाइप का था। तो हम वहाँ पे और आगे गए। तो ब्रिज भी वैसे ही था, मतलब थोड़ा सा छोटा था। तो बहुत डर सा लग रहा था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था जाने में। तो हम अंदर गए और हमने देखा कि तो बैक साइड में, जैसा आप ब्रिज जाते हैं ना, तो बैक साइड नदी की रिवर होती है, फिर ब्रिज होता है, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। फिर हम और आगे गए, तो हमने देखा वहाँ पे और भी चीज़ें थी जो हमने देखी। ये देखिए, एक ब्रिज बना रखा था इन्होंने, एक और ये ब्रिज था, उसका कंस्ट्रक्शन बना रखा था। जो मेमोरियल ब्रिज था ये, उसका कंस्ट्रक्शन था। और ऐसे ही पूरा स्पेस दिए रखा था। और यहाँ पे गार्डन भी था, तो वहाँ पे आप आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आराम से आके बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी जगह है। तो काफ़ी जगह भी दे रखी है इन्होंने, अब बैठने की भी जगह दे रखी थी आपको। आराम से आइए और रेस्ट करिए। और यहाँ पे एक ट्रेल भी थी, बट ट्रेल हम गए नहीं। तो यहाँ पे एक पीछे साइड, अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो आप ट्रेल पे जा सकते हैं, पीछे साइड आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसी पूरी जगह थी। फिर हम पहुँचे कॉलोसियम देखने। तो ये है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन, जो आप देख रहे हैं। उन्होंने कितना सुंदर सा बना रखा है इसको देखने। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, पर हमने इसका कंस्ट्रक्शन यहीं पे देख लिया, छोटा सा कंस्ट्रक्शन।
ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है रोम का, इटली का। तो ये सारा जो मैंने आपको दिखाया है अभी कंस्ट्रक्शन, ये पूरा रोम के कंस्ट्रक्शन थी, ये सारी चीज़ें इटली की थी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग जो मैंने आपको पूरा बता दिया और घुमा दिए। सो फाइनली मैंने आपको घुमा दिया। तो हम आए थे रॉक गार्डन घूमने, जो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ का कंस्ट्रक्शन कितना ही सुंदर था, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सुंदर था। मतलब कितना अच्छा बना रखा है उन्होंने। अब आप लोग सब लोग बता दीजिए आप सबको कैसा लगा। तो अब हम जाएंगे घर वापस, क्योंकि ये बंद होने वाला है। तो 5 बजे बंद हो जाता है ये, तो अब बंद होने वाला है, तो हम जाएंगे घर वापस। तो आप सब लोग बताइए आप सबको कैसा लगा, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।